हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेलीटॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ हम देखने हैं कि मोहना डायन जो होती है वो आने वाली है, जो कि वो कामिनी के मरने के बाद वो उससे भी शक्तिशाली डायन होती है, जो कि उससे विहान को मारने के लिए आने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो प्रथम वृक्ष की वंशज होती है उनसे वो पूछती है कि वो ये सब देख पाती हैं कि जो डायन का साया होता है वो सब जो डायनें होती हैं वो सब लोग विहान के घर की तरफ ही जा रही होती है। तो ये देख के वो बोलती है कि विहान के ऊपर कुछ जरूर मुसीबत आने वाली। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तो है जो वो यहाँ पे आया था और तुम्हें मारने की साथ कोशिश ही किया जाने वाली है। विहान जो होता है वो उसकी बात को समझता नहीं है। और वो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रथम वृक्ष के लोग होते हैं, प्रथम वृक्ष वंशज जो होते हैं, वो लोग बोलती हैं कि विहान के ऊपर और खतरा आने वाला है, क्योंकि वो कामिनी के मर जाने से उसके ऊपर का जो दावंश का प्रकोप था वो हटा नहीं है। दावंश अभी भी जिंदा है और वो दावंश जो है वो अब और भी खतरनाक बन के आएगा और विहान का खत्मा करेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उस चेयर की वो चाकू निकाल के देखती है। तो वो बोलती है कि ये देखो, उसने तुम पे इसी तरीके से हमला किया था, इसी चाकू से। तो वो बोलता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम्हारे घर पे चाकू आया होगा। तो बोलती है नहीं, हमारे घर पे तो ऐसा चाकू ही नहीं है। तो वो जाके किचन से लेके आने ही लगती। तभी यहाँ पे हर्ष का कॉल आ जाता है और हर्ष बोलता है भैया यहाँ पे आ जाइए, कुछ तो दिक्कत आने वाली है। प्रथम वंशज जो कॉल आया था कि कुछ तो प्रॉब्लम हमारे घर पे आने वाली वापस से। तो वो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ, और वो चला आता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जैसे ही वहाँ पे आती है विहान को चाकू दिखाने के लिए, पर वहाँ पे कोई रहता नहीं। तो वो सोचती है कि ये कहाँ चला गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बात करते रहते हैं आपस में कि अभी तो कामनी खत्म हो गई है, तो ये कहाँ से कौन आ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग घर के खिड़की से देखते हैं कि वहाँ पे सब सारी जो साए हैं डायन के, वो लोग इकट्ठे एक तरफ से विहान के घर की तरफ आ रही हैं। और यहाँ पे सब लोग बाहर आके देखने लगते हैं कि सारे जो डायन ही होती हैं वो लोगों का साया जो होता है वो विहान के घर की तरफ आता रहता है। और ये विहान देख के और पूरा परिवार देख के बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ये लोग क्यों आ रही हैं और ये क्या हो गया है, कामनी तो खत्म हो चुकी है, तो ये कहाँ से आ रही है। और ये सब देख के वो बहुत डर सा जाता है। पूरा परिवार जो होता है वो सहम जाता है। तभी बड़ी माँ जो होती है वो मंदिर में रखा हुआ गंगा जल लाती है और अपने घर की चौखट पे लगा डाल देती है, क्योंकि वो वही एक उपाय है जो उससे वो लोग जो डायन लोग हैं वो पीछे हट सकती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो गंगा जल डालती हैं और वो बोलती हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आई हो और क्या हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सारे साए होते हैं वो साइड हो जाते हैं और एक सबसे खतरनाक डायन जो होती है, बहुत ही पुरानी डायन होती है, वो आती है। और वो होती है मोहना, और वो अपना फेस कवर करके आती है, क्योंकि उसका फेस जो होता है वो लाल कपड़े से ढका होता है। वो लाल कलर के कपड़े पहन के आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसको आते देख सब और घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली डायन होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही मोहना उसकी तरफ बढ़ती रहती है, उसका परिवार जो होता है वो सहमा रहता है कि ये कौन है और यहाँ पे क्या करने आई है। कामनी का तो हमने खात्मा कर दिया है, तो वो क्यों हमारे पीछे हमारे घर परिवार पे पड़ी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहना का जो चेहरा होता है वो सबको दिखता है। और जैसे ही वो देखते हैं सब लोग, तब वो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कितनी खतरनाक है, क्योंकि उसकी चोटी बहुत ही लंबी रहती है और उसके आँखों में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं सब जो होते हैं वो सब देख के सहम जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान सबको बचाने की कोशिश करता है, पर वो डायन से नहीं बचा सकता अब, क्योंकि वो एक दावंश जो होता है उसके अंदर का वो चला गया है, बुराइयाँ उसके अंदर की चली गई, वो एक नॉर्मल इंसान हो गया है अब। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोहना होती है वो बोलती है कि मोहना के आने से मोहना अकेले तो कभी नहीं जाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि कामिनी का तो अंत हो चुका है, तो अब तुम लोग क्यों क्या करने आई हो हमारे परिवार के साथ। तो वो बोलती है कि जो डायन है वो तो अपना बदला तो लेके ही रहेगी, और इस परिवार से बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। कामिनी आई थी दावंश को, मतलब विहान को मारने के लिए, पर वो विहान को ख़त्म नहीं कर पाई। तो अब इस परिवार के एक एक सदस्य का वो खात्मा करेगी। अब मोहना आ गई है, तो मोहना ऐसे तो नहीं जाएगी, वो आती ही है, खाली हाथ नहीं जाती वो कभी। और वो जाएगी तो किसी ना किसी को तो लेके ही जाएगी अपने साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं उसका निशाना जो होता है वो विहान की ही तरफ रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो बोलता है कि पर तुम्हें अब क्या चाहिए, सब कुछ तो हमने दे दिया, और अब हमारा परिवार तो कुछ भी हमने नहीं किया है। तभी वो बोलती है कि एक माँ को अपने बेटे से अलग कैसे कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि कामनी को ऐसा लगता था कि विहान ही उसका बेटा है, पर विहान उसका बेटा नहीं रहता है, वो तो दावंश रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि आज तो विहान तू जाएगा ही, तेरे ऊपर आज तुझे साथ लेके जाऊँगी। और जैसे ही हम देखते हैं कि वो विहान के ऊपर अटैक करती है, पर विहान के ऊपर जैसे ही अटैक करती है तभी वहाँ गौरी आ जाती है, और गौरी जो होती है वो उसे प्रोटेक्ट करती है अपनी शक्तियों से, क्योंकि वो रिजवा रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं मोहना जो होती है वो उसके ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करती है, पर गौरी के पॉजिटिव एनर्जी से की वजह से वो उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और उसे कुछ नहीं होता है। और पूरे परिवार को ऐसा लगता है कि कहीं विहान
को आज ये सच में ना मार डाले। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो विहान को सेफ देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये कौन है और कहाँ से आई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो आ जाती है आगे, और जैसे ही वो आगे आती है वो उसे देख के पूरा परिवार खुश हो जाता है और विहान को भी बहुत खुशी होती है कि फाइनली जो गौरी है वो घर आ गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी के आते ही उससे एक और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो आते ही वो उसे बोलती है कि ये तुम्हें शायद नहीं पता है कि रिजवा से निपटने से पहले, उसके पति से निपटने से पहले उसकी पत्नी उसके सामने रहती है। तो वो अपने पति को प्रोटेक्ट करती है और वो उससे बोलती है मोहना को कि ये मेरे पति हैं और ये मेरा परिवार है। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा कि पति से पहले पत्नी को मारना पड़ता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाती है कि तुम इसे कुछ भी नहीं करा पाओगे। तो वो बोलती है कि वक्त बदल गया, समय बदल गया। बाद वो उसे श्राप दे देती है, विहान को श्राप देती है कि तुम जिस परिवार ने इसे पाल पोस के इतने प्यार से पाला है ना, वही परिवार इसको मरता हुआ, तड़पते हुए मरता हुआ देखेगा। और ये सुन के पूरा परिवार जो होता है वो सदमे में, मतलब उसे शौक लगता है कि ये क्या करेगी, कहीं विहान के साथ कुछ गलत ना करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोहना होती है वो रिजवा से बोलती है कि रिजवा तुम कितना भी कुछ कर लो तुम, लेकिन विहान को बचा नहीं पाओगे क्योंकि तुम डायन की शक्तियों को नहीं जानती। पर वो बोलती है कि तुम भी सिंदूर की शक्ति नहीं जानती अभी मोहना तुम। और यहाँ पे हम देखते हैं मोहना जो होती है वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से अपनी पूरी उसकी जीभ लाल हो जाती है, जिसकी वजह से जो मोहना होती है वो और भी खतरनाक और डेंजरस, डरावनी दिखने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो विहान की माँ होती है उसे चक्कर आने लगता है और वो उसको बेहोशी का जैसे दौरा पड़ने लगता है। वो चक्कर उसे देख के सब वो सदमे में आ जाती है और चक्कर आने की वजह से सब लोग उसे पकड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे सब लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं तो वो जो मोहना होती है और उसके सारे साए होते हैं, काले साए, वो चले जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिजवा होती है और गौरी जो है वो विहान एक साथ खड़े रहते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, क्योंकि अब उसे इतना विश्वास है कि वो उसे बचा लेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो घर से भागने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि आदित्य ने उसे कॉल किया होता है कि तुम आज आ जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो घर से निकल जाती है और वो उस पक्षी को भी लेके निकलती है। तो यहाँ पे उसके घर से निकलने का लिए दरवाजे से वो नहीं निकल पाती है, तो घर का खिड़की जो होता है उसको खोल के वो तोड़ के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसकी चाची जो होती है वो वहाँ उसे देख लेती है, उसको आवाज़ आ जाती है कि कोई यहाँ से भागा है। तो जैसे ही देखने आती है तो वो देखती है कि ये तो भाग गई है, तो वो जाके उसके चाचा को बताने चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विहान की माँ होती है वो उससे माफ़ी मांगती है कि गौरी मैं किस मुँह से तुझसे माफ़ी मांगू। तो वो बोलती है कि आप ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ एक बच्चे को बचाने के लिए माँ को हर वो चीज़ें सहनी पड़ती है और करनी पड़ती है जो वो नहीं चाहती है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रथम वृक्ष के सारे दरवाजे कैसे खुले और ये सब कैसे हुआ। तो ये सब सोचने लगते हैं वो लोग। तो वो बोलते हैं कि वो चाबी तो हर्ष के पास था। तो फिर वो बोलता है कि वो लेकिन विहान भैया तो लेके गए थे वो चाबी। तो बोलता है कि मैं कब लेके गया था चाबी तुमसे, तुम लोग को तो पता ही था कि मैं गौरी के घर पे था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है जैसे ही जो अर्जुन होता है उससे पास आता है, वो अर्जुन अपने फ़ोन पे गेम खेलता रहता है। तभी अर्जुन उसे चाबी मांगता है, तो उसे बोलता है लेकिन मैं तुझसे मांगूंगा क्यों, तुझसे क्यों पूछूंगा जब मुझे पता है कि वो चाबी हर्ष के पास है, तो मैं क्यों पूछने आऊँगा तुझसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात सब गौरी को याद आने लगती है कि किस तरीके से जो दावंश है उसके सामने आया था और उसके साथ वो लड़ी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी को सारी बातें याद आने लगती है कि वो विहान नहीं, वो दावंश था जो आया था। क्योंकि अगर वो वही जो था तो जो तुम्हारे घर पे भी आया था मुझसे पहले, क्योंकि मुझे इतना याद था कि मैं सिर्फ हर्ष से कॉल पे बात कर रहा था, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर पे ही था। तो वो बोलता है कि हाँ उस बीच तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और उसने तुम्हारी जो मेमोरीज है वो हटा दी थी। क्योंकि जैसे कि वो बोलता था, अर्जुन बताता है हाँ जैसे आप भाभी की जो याद होती थी वो मिटा देते थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी होती हैं वो बोलती हैं कि तब तो हमें कुछ करना पड़ेगा ज़रूर। और यहाँ पे ये सब चीज़ें हमारे परिवार पे बहुत ही सदमा पहुँचा सकती है, बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दावंश अभी खत्म नहीं हुआ है, दावंश का दो रूप हो चुका है, एक अच्छा विहान और एक बुरा विहान के रूप में है। तो अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि हाँ मतलब जो मेरे पास आया था वो बुरा विहान था। तो इस वजह से सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि अब हम ये कैसे पहचानेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि गौरी जो होती है वो दावंश से लड़ने के लिए जाएगी और वो बोलेगा कि तुम आ गई आखिर अपने पति को बचाने के लिए। तो वो बोल देगी कि हाँ कि मुझे मेरे पति से लड़ने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा और मुझे हराना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।